Hello students, in this lecture we will start chapter 3, that is first order non-linear partial differential equations. In the last lectures we have completed chapter 2 where we have discussed about linear partial differential equations of first order. Here we will do non-linear partial differential equation of a first order. Now first we have definition of compatibility. Let us consider two partial differential equations, that is f x y z p q equals to 0. This is first partial differential equation, and this is g x y z p q equals to 0, another partial differential equation. This is system of partial differential equation. अगर एक से ज़्यादा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वी कॉल इट सिस्टम. ये हमें सिस्टम गिवन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का. इसको हम कंपैटिबल कहेंगे अगर किसी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दूसरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे. मींस एवरी सॉल्यूशन ऑफ वन इज आल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ द अदर. Next we have condition for compatibility. The equations 1 and 2 are compatible if curly fg over curly xp, that is Jacobian of fg with respect to xp, that is J is the Jacobian of fg with respect to pq, and its value is equals to determinant of curly f by curly p, curly f by curly q, curly g by curly p, curly g by curly q. हमें J फाइंड आउट करना है. J हमारा जैकोबियन है एफ जी का विद रिस्पेक्ट टू पी क्यू. तो हम इसको इस तरह इवेल्युएट करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. पहले हम एफ को पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, देन एफ को क्यू के रिस्पेक्ट में, देन जी को पी के रिस्पेक्ट में, एंड देन जी को क्यू के रिस्पेक्ट में. ये डिटर्मिनेंट हमें देगा जैकोबियन. नाउ टू इक्वेशंस आर कंपैटिबल इफ जैकोबियन ऑफ एफ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स पी plus p into Jacobian of fg with respect to zp plus Jacobian of fg with respect to yq plus q into Jacobian of fg with respect to zq equals to 0. इसको हम डिनोट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट f कोमा g. अगर दो इक्वेशंस हमारी कंपैटिबल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मींस ये सम हमारा 0 के इक्वल आएगा. नेक्स्ट यहाँ स्पेशल केस है. अगर p हमें गिवन हो सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड q इज ऑल्सो सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई. अगर p और q हमारे सिर्फ x और y के फंक्शन आ जाए, स्पेशल केस है, सिर्फ कंडीशन लगा ली ये सिर्फ x और y के फंक्शन है, z इन्वॉल्व नहीं है, तो हमारी जो इक्वेशंस है वो कंपैटिबल होगी इफ एंड ओनली इफ कर्ली p बाय कर्ली y इक्वल्स टू कर्ली q बाय कर्ली x. दिस इज स्मॉल p इज कर्ली z बाय कर्ली x, कर्ली z बाय कर्ली x इक्वल टू कैपिटल P है, कर्ली z बाय कर्ली y इक्वल टू कैपिटल Q है. अब यहाँ पर कैपिटल P और कैपिटल Q हमारा x और y का ही अगर फंक्शन हो तो हम जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है उनको कंपैटिबल कहेंगे अगर कर्ली P बाय कर्ली y इक्वल हो जाए कर्ली Q बाय कर्ली x के, और कन्वर्सली अगर ये इक्वल है तो हम कहेंगे कि हमारी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की वो कंपैटिबल है. अगर कंपैटिबल हो जाए उस केस में हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. z हमारा फंक्शन है x और y का, हमारे x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, z इज डिपेंडेंट वेरिएबल. dz इज कर्ली z बाय कर्ली x इंटू डी एक्स प्लस कर्ली z बाय कर्ली y इंटू डी वाई. वी नो कर्ली z बाय कर्ली x इज p, कर्ली z बाय कर्ली y इज q, तो dz हमारा आ गया p dx प्लस q dy. अब यहाँ पर अगर हमारी इक्वेशंस कंपैटिबल है तो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ p और q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे. इंटीग्रेट करके हमें z की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज द सॉल्यूशन. हमें सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट वी विल डू सम एग्जांपल्स. Examine whether the following system of partial differential equations are compatible or not, and if compatible find their common solution. हमें यहाँ चेक करना है हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कंपैटिबल है या नहीं, और अगर कंपैटिबल है तो हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. यहाँ पर इसको कंपेयर कर सकते हैं. p इक्वल्स टू कैपिटल P फंक्शन ऑफ एक्स वाई, या दिस इज स्मॉल p हमारा फंक्शन है एक्स वाई का, स्मॉल q फंक्शन है एक्स वाई का. तो यहाँ हमें पता है कि
अगर p और q इस तरह के गिवन हो, मीन सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई गिवन हो, then the system of equations are compatible if and only if curly p by curly y equals to curly q by curly x. This is the special case. अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कर्ली p बाय कर्ली y हमारा कर्ली q बाय कर्ली x के इक्वल है या नहीं. कंपेयर करेंगे. कैपिटल P इज 7x प्लस 18y माइनस 1, कैपिटल Q इज 9x प्लस 11y माइनस 2. कर्ली p बाय कर्ली y फाइंड आउट करेंगे. कर्ली p बाय कर्ली y इज 18, कर्ली q बाय कर्ली x इज 9. अब यहाँ से आप देखोगे कर्ली p बाय कर्ली y हमारा कर्ली q बाय कर्ली x के इक्वल नहीं है. इट मीन्स जो हमारी इक्वेशन है वो कंपैटिबल नहीं. कंपैटिबल नहीं है तो कॉमन सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज दैट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर कंपैटिबिलिटी. नेक्स्ट एग्जांपल, p हमें गिवन है, q गिवन है, हमें चेक करना है कि ये कंपैटिबल है या नहीं है, और अगर कंपैटिबल है तो हमें कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. नाउ p इज 6x प्लस 3y, q इज 3x माइनस 4y. कैपिटल P हमारा हो जाएगा 6x प्लस 3y, कैपिटल Q हमारा हो जाएगा 3x माइनस 4y. And also again we know if the system of equations are compatible if and only if curly p by curly y equals to curly q by curly x. curly p by curly y हमारा 3 आ जाएगा, curly q by curly x भी 3 आ जाएगा. मीन्स यहाँ पर curly p by curly y इक्वल आ गया curly q by curly x का. तो हमारी जो इक्वेशन है वो हमारी कंपैटिबल है. अब कंपैटिबल है तो हम कॉमन सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. कॉमन सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम p और q की वैल्यू dz में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. वी नो dz इज p इंटू dx प्लस q इंटू dy. p इज 6x प्लस 3y, p हमें गिवन है 6x प्लस 3y, q गिवन है 3x माइनस 4y. p और q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे dz में. p is 6x plus 3y, q is 3x minus 4y. This is 6x dx plus 3y dx plus 3x dy minus 4y dy. This is 6x dx plus 3 कॉमन ले लेंगे, y dx plus x dy minus 4y dy. इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लिया. दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई. इंटीग्रेट कर देंगे. आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी गेट z इक्वल्स टू 6x square by 2 plus 3xy minus 4y square by 2 plus 6, or we can write it as z equals to 3x square plus 3xy minus 2y square plus 6. सबसे पहले हमने चेक किया कि हमारी इक्वेशन कंपैटिबल है या नहीं, और अगर कंपैटिबल है तो हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया. जस्ट dz में p और q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर देन इंटीग्रेट कर दिया इसको. नेक्स्ट एग्जांपल, show that the equations xp minus yq equals to x square p plus q equals to xz are compatible and find their common solutions. हमें शो करना है ये इक्वेशंस कंपैटिबल है और इनका कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पर आप देखोगे z के भी फंक्शन है. हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सिर्फ x की फंक्शन नहीं है, यहाँ पर x z भी इन्वॉल्व हो रहा है. वहां पर हमें कैपिटल P सिर्फ x और y का फंक्शन था. तो यहाँ पर हम कंपैटिबिलिटी कंडीशन चेक करने के लिए जैकोबियन फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट, जैकोबियन ऑफ एफ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स पी इज गिवन बाय डिटर्मिनेंट कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स, कर्ली एफ बाय कर्ली पी. पहले एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, देन एफ को पी के, देन जी को एक्स के, देन जी को पी के. यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. लेट एफ इज दिस, हमें ये गिवन थी, हमने इसको लिख दिया. लेट दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बी एक्स पी माइनस वाई क्यू माइनस एक्स इक्वल्स टू 0. let second partial differential equation be x square p plus q minus xz equals to 0. f को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, we get p minus 1. f को p के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ x आ जाएगा. देन g को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2xp minus z. देन g को हम p के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा x स्क्वायर आ जाएगा. इस डिटर्मिनेंट को हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया. नेक्स्ट हमने f जैकोबियन फाइंड आउट किया fg का विद रिस्पेक्ट टू zp. सेम उसी तरह से लिख लेंगे. यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू z, देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p, देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू z एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू p. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. पार्शियल डेरिवेटिव आप फाइंड आउट कर सकते हैं. जस्ट हम ये जैकोबियन कैलकुलेट कर लेंगे. सिंपल कैलकुलेशन है, यू कैन डू नाउ.
हमारी कंपैटिबिलिटी कंडीशन ये थी, इसको अगर ये वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी तो हमारा सिस्टम कंपैटिबल हो जाएगा, या हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। जैकोबियन ऑफ एफ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स पी हमारा आ रहा है दिस p minus 1 x square minus x 2x p minus z, यहाँ वैल्यू पुट कर दी। देन p into जैकोबियन ऑफ एफ जी विद रिस्पेक्ट टू जेड पी, जेड पी के रिस्पेक्ट में जैकोबियन जो हमारा आया वो हमारा x स्क्वायर आ रहा है। देन जैकोबियन ऑफ एफ जी विद रिस्पेक्ट टू वाई क्यू के रिस्पेक्ट में हमारा माइनस क्यू आ रहा है, प्लस क्यू इंटू जैकोबियन ऑफ एफ जी विद रिस्पेक्ट टू जेड क्यू, तो वो हमारी वैल्यू आ रही है माइनस एक्स वाई। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, हमारी इक्वेशन ये आ गई। नाउ हमारे को इक्वेशन 2 गिवन है दिस एक्स स्क्वायर पी प्लस क्यू माइनस एक्स जेड इक्वल्स टू 0। इसका यूज करेंगे हम, एक्स जेड माइनस क्यू की वैल्यू हमारी इक्वेशन 2 से एक्स स्क्वायर पी के इक्वल आ जाएगी, तो यहाँ पर एक्स जेड माइनस क्यू की जगह हमने पुट कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस पी, एक्स कॉमन ले लिया, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी माइनस एक्स प्लस एक्स पी माइनस वाई क्यू इक्वल्स टू 0। दिस इज माइनस एक्स प्लस एक्स पी माइनस वाई क्यू इक्वल्स टू 0। सो हमारा जो कंपैटिबिलिटी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई, इट मींस जो हमारी इक्वेशन 1 और 2 है वो कंपैटिबल। अब कंपैटिबल है तो कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा बाय डेफिनेशन। तो कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें p और q की रिक्वायरमेंट है, स्मॉल p और स्मॉल q की। हमें फर्स्ट इक्वेशन ये गिवन है, सेकंड इक्वेशन ये गिवन है, इसको हम सॉल्व करेंगे p और q के लिए। सबसे पहले हमने यहाँ फर्स्ट इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई किया, x से मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बिकम x स्क्वायर p माइनस एक्स वाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सेकंड इक्वेशन हमारी ये है। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो p एक्स स्क्वायर p से एक्स स्क्वायर p कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस एक्स वाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड इक्वल्स टू 0 रह गया। q की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, q हमारा आ रहा है x इंटू जेड माइनस एक्स ओवर एक्स वाई प्लस वाई। अब यहाँ पर p अभी हमने q फाइंड आउट किया, p को एलिमिनेट किया, अब हम q को एलिमिनेट करेंगे। q को एलिमिनेट करने के लिए हम इस सेकंड इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें, सेकंड इक्वेशन को हमने y से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज एक्स स्क्वायर पी वाई प्लस वाई क्यू माइनस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। नाउ इनको हमने ऐड कर दिया, ऐड करके p की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। p इज कमिंग आउट 1 प्लस जेड वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई। p और q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन dz, दैट इज dz इक्वल्स टू p dx प्लस q dy। यहाँ पर स्मॉल p और स्मॉल q की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। Now dz is 1 plus yz over 1 plus xy into dx plus x into z minus x over xy plus 1 dy। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 1 plus xy dz equals to 1 plus yz dx plus x into z minus x dy। सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ से हमने yz dx और zx dy टर्म को कंबाइन करके z कॉमन लिख के रिमेनिंग हमारा रह गया y dx प्लस x dy, और वो हमारा होगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ हमने dx y लिख दिया। दिस इज 1 प्लस एक्स वाई डी जेड माइनस, इसको लेफ्ट में ले गए, z डी एक्स वाई इक्वल्स टू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। नाउ dividing both side by 1 plus xy whole square, we have 1 plus xy dz minus zd xy over 1 plus xy whole square equals to dx minus x square dy over 1 plus xy whole square। ये हमारा डेरिवेटिव बन गया z over 1 plus xy का, एंड दिस इज x स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये हमारा रह गया 1 by x plus y whole square। तो ये हमारा फर्दर लिख सकते हैं इसको हम dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई, जस्ट कैलकुलेशन की है सो दैट जो न्यूमरेटर है वो हमारा डेरिवेटिव बन जाए डिनोमिनेटर का। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो अब हम देखेंगे ये हमारा जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है। सो दिस बिकम्स डी जेड ओवर 1 प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस डी 1 बाई एक्स प्लस वाई ओवर दिस। इंटीग्रेट कर देंगे अब इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा हमारा। दिस इज डी जेड
ओवर 1+xy, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सिर्फ ये रह जाएगा, बिकॉज वी नो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। यहाँ पर ये हमारा इंटीग्रेशन dx ओवर x स्क्वायर टाइप है, तो क्या हो जाएगा, x की -2 हो जाएगा न्यूमरेटर में, एंड इंटीग्रेशन ऑफ x की -2 का क्या होता है, x की -1 ओवर -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ रह जाएगा y प्लस 1/x की पावर -1। सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करके दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। जस्ट आपने ये देखना है कि हमारा सिस्टम कंपैटिबल है या नहीं, और अगर कंपैटिबल है तो हम कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, p और q की वैल्यू dz इक्वल्स टू p dx प्लस q dy में सब्स्टिट्यूट करेंगे। थैंक यू।